यस। यस मैम आ रही है। क्या पढ़ना है तुमको रेविका? वो परसेंटेज पढ़ना था क्या आज? यस मैम। क्या भेजा है तुमने? ये परसेंटेज। तो इसको तो हम एक ही लेक्चर में निपटा हाँ देंगे। जी मैम। एक 40 मिनट में खत्म, ठीक है? ठीक है मैम। इतना ब्लर क्यों हो रहा है वीडियो? क्या हो गया स्क्रीन दिख रही है? हम्म। यस मैम दिख रही है। ठीक है, देखो परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले समझ लो, थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं। वन नोट कहाँ गया है? हम्म। बेसिक्स ये कहता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है। जैसे मान लो तुमसे बोले कि तुम्हारे पास 50 चॉकलेट्स थी। ठीक है, 50 चॉकलेट्स थी तुम्हारे पास, उसका तुमने मान लो 5 चॉकलेट्स तुमने खा ली। ठीक है, कितनी खा ली तुमने? ईट कितनी कर ली? 5 चॉकलेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 50 में से 5 चॉकलेट्स तो खा ली। अब हमको पूछा जाए कि इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करें, कि कितने परसेंट तुमने खा लिए। तो हम क्या करते हैं, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, पार्ट अपॉन होल इनटू 100%। तो पार्ट क्या हो जाएगा? 5। 5 चॉकलेट्स तुमने खा ली, टोटल कितनी थी? 50। और इसको 100 से यस मैम। मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट का सिंबल लगा दो। जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंट का सिंबल हमेशा लगाते हैं। अब ये जीरो यहाँ से कैंसिल, 5 कैंसिल, इसका मतलब तुमने कितना खा लिया? 10%। मतलब 10% चॉकलेट्स तुमने खत्म कर ली खा के। ठीक है, इस तरह से हम यस निकालते हैं परसेंटेज। हो पार्ट यूज करते हैं, पार्ट अपॉन होल इंटू 100। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ओके। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है परसेंट निकालने का, अपॉन इज अपॉन ऑफ इंटू 100। अब देखो, तुमसे पूछा जाए, अब इस तरह के कोई क्वेश्चंस दिखेंगे तो मैं बताऊंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आने दो, ही बताते हैं इसको, ठीक है? अब ये फॉर्मूला है, हम ओके बताएंगे कहाँ यूज करना है इस तरह के फॉर्मूलाज। तो अब ये परसेंटेज चैप्टर तुम्हारा शुरू हो जाता है कि परसेंटेज क्या है। बाय अ सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मैनी हंड्रेड, मतलब हम उसको, परसेंट का मतलब यही होता है कि हम किसी चीज को 100 में देखते हैं। कोई भी चीज हो 100 देखते हैं। अब तुमसे पूछा जाए, तुम्हें बताओ नूडल्स कितने पसंद है। तुमको बताओ नूडल्स कितने पसंद है, चॉकलेट्स कितनी पसंद है, टॉफी कितनी पसंद है। तो तुम अगर उसको 100 में देखोगे तो कैसे बोलोगे? मान लो तुम्हें, जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे नूडल्स पसंद है, ठीक है? मान लो मैं बोलूँ कि 80% मुझे नूडल्स पसंद है, 99% मुझे चॉकलेट्स पसंद है, और टॉफीज मुझे मान लो 50% पसंद है। तो मतलब हमने क्या बताया कि एक तरह से थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि हाँ मुझे इतना परसेंट इतने में पसंद है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1। क्या लिखा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। तो तुमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? सबको क्या करना है, फ्रैक्शन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब जब भी यहाँ पे परसेंट का साइन दिखे तुम्हें, 36%, अब तुम्हें जब अगर परसेंट को रिमूव करना हो तो तुम क्या करोगी? ये परसेंट लगा, इसका मतलब इसको तुम अगर 100 अपॉन से है। डिवाइड कर दो, ये परसेंट का साइन हट जाएगा। जैसे ही तुम्हें अगर यस परसेंट मैम। का सिंबल हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, और परसेंट का सिंबल लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से आ ठीक है जाएगा मैम। तुम्हारा, इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 25। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, 9/25। तो हमें क्या करना है? सिंपली ठीक परसेंट का सिंबल हटाना है और 100 से डिवाइड करना है। अब उसी तरह से ये 120% और 0.8% भी निकाल लो। 0.8% निकालना है, कैसे करेंगे इसको? बेसिक क्वेश्चन है। जीरो है। पॉइंट एट परसेंट
तो क्या आएगा हाँ यहाँ मैं पे? कौन सा 8, डेसिमल हटा नीचे आ गया 100, और सिंबल हटा तो नीचे एक और 100, डेसिमल हटा तो नीचे आ गया 10, और ये परसेंट का साइन हटा तो नीचे आ गया 100। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 8/1000। अब इसको ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे कितना आ जाएगा 2, नहीं 125। आंसर आ जाएगा 1/125। हाँ मैं कौन से ठीक है चैप्टर? मैम। परसेंटेज, प्रगति परसेंटेज। ठीक है, तो ये हो गया 1/125। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अच्छा, इनको अब डेसिमल में तुम्हें बताना था खाली। लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 80%, है ना? 80%। तो तुम क्या करोगी, 80 को 100 से डिवाइड करो। अब डेसिमल में कन्वर्ट यस। करना है तो हम क्या करेंगे, दो डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है मैम। उसी तरह से बाकी कर लो। उसके बाद है, अब इनको क्या करना है, तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब देखो परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने बताया कि परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 7/25, तो इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंबल आ जाएगा परसेंट का। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 28%। तो पहले का हो गया 28%, बाकी खुद कर लेना, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद है ये कन्वर्ट रेशियो, 3:4 तो सिंपल है, वही 3/4 इंटू 100, 3/4 इंटू 100 कर दो और परसेंट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 75%। हम्म। एक सेकेंड। यस। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा एक्सप्रेस 36% एज अ रेशियो। तो 36% को रेशियो में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट का सिंबल हटाएंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 9/25। अब लिखा है एग्जाम्पल 6, विच इज लार्जेस्ट इन दिस। इनमें से बताना है सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, फिर पता चल जाएगा कौन सा लार्जेस्ट है। हम्म। एग्जाम्पल 6 करवा दे क्या? लिखा है 16, 16 होल 2/3%। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, बताओ कैसे लिख सकते हैं इसको, नम उसमें इम्प्रॉपर में। 3 × 3 + 2। 50/3%। तो इसको तुम ऐसे लिख लो 50/3। अब परसेंट का सिंबल हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, ठीक है। तो तुम इसको कैसे लिख सकती हो बताओ। 50 को 3 से पहले डिवाइड कर दो, 50 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 16.6666। और उसके बाद आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.166666, ऐसे आएगा। यस मैम, इतना के ही आया। बाद 2/15 है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली, इसमें परसेंट का सिंबल लगा नहीं है, तो तुमको डायरेक्ट डिवाइड करना है 2 को 15 से, तो आ जाएगा 0.13333। उसके बाद है 0.12। अब तुम कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। 16 2/3। हम्म। 16 होल 2/3% बड़ा है तुम्हारा। यस मैम। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। चलो ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं जल्दी से।
अब व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, सेम सेम फॉर्मूला जो भी हमने बताया था परसेंट का, क्या लगेगा, पार्ट अपॉन होल इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज करना है इसको। तो पार्ट कितना हो जाएगा 90, होल कितना है 120 इंटू 100। सॉल्व कर दो इसको। 90 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आ जाएगा 7.5। परसेंट का सिंबल भी लगा लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 kg। 1 kg 120 इज 90, व्हाट परसेंट ऑफ 120 देखिए इज। मैंने सेट कर दिया। 1 मिनट रुकना। इज ऑफ, अच्छा रुको 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 रुको, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 7.5 नहीं आ रहा, 75 है अकेला। 90 नहीं सही है, 75% ही आ रहा है। आपने 7.5 लिख दिया। देख रहे हैं रुको, कहाँ गलत हो रहा है। 90 120 इंटू 100। अच्छा हाँ, मैंने 2 जीरो काट दिया, वही गलत हो रहा है वो। क्या गलत हो रहा है, इसको 2 जीरो कट गए ना, इसका एक ही जीरो तो कैंसिल हुआ है, मतलब 900/12 था ना। 900/12 तो आ जाएगा 75%। हम्म 75% आएगा। ठीक है, इसका आंसर। इसमें तुम यस ये मैम। वाला फॉर्मूला भी लगा सकती हो, देखो परसेंट में इज ऑफ, देखो अगर कंफ्यूजन हो तो तुम इज ऑफ वाला लगा देना, इज ऑफ इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो तो ज्यादा इजी लगेगा तुमको। अब परसेंट इज इक्वल्स टू, इज क्या है, लिखा है ना, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। तो इज वाला हमेशा ऊपर रहेगा, ऑफ वाला नीचे रहेगा। अब नेक्स्ट में है यस व्हाट मैम। परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। तो 5 ग्राम ऊपर आ जाएगा और इज ऑफ वाला नीचे रहेगा, ऑफ 1 kg। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 इंटू 100। हाँ जी। तो 2 जीरो कैंसिल, आ जाएगा कितना, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव 0.5%। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो थर्ड वाले में लिखा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 लीटर इज 150 ml। अगेन इज ऑफ वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। इज हाँ ऊपर, जी। ऑफ नीचे, इंटू 100%। तो इज क्या है, इज है 150। ऑफ हाँ क्या है जी। 3.5 इंटू 100%। अब डेसिमल हटा, ऊपर एक जीरो आ जाएगा तुम्हारा। तो आंसर आ जाएगा 150000 डिवाइडेड बाय 35। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है। मिक्स्ड में आएगा इसका आंसर। हाँ मिक्स्ड में कर लो तुम, सही रहेगा तुम्हारा। कितना आ रहा है मिक्स्ड। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड में तो 4 होल 2/7% आएगा। यहाँ पे मैम मल्टी, जहाँ पे आपने लिखा है ना 35 इंटू 1000 भी होगा। अच्छा ml दिया है। हाँ जी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1000 आएगा। हम्म ठीक है, सही कर लो इसको, जीरो कैंसिल कर लो फिर। तो 150/35 हो जाएगा ना। हाँ जी। तो कितना आ रहा है, 4 होल। 2/7%। ठीक है, कर लो इसको। काट लो, यहाँ से कट भी जाएगा, 7 से कटेगा, नीचे आ जाएगा। 5 से कटेगा 7 और 30। 3। हाँ सॉरी 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करवाएं कि कर लोगे, ये आसान है ये तो बहुत। हम कर लूंगी। क्या लिखा है, 7 होल 1/2% ऑफ दिस। तो 2 7 जा 14, 14 15/2 फिफ्टीन। परसेंट। परसेंट का सिंबल लगेगा, हटेगा तो नीचे 100, ऑफ का सिंबल मतलब मल्टीप्लाई, और 2400। देख लो ध्यान से क्या लिखा है, 7 होल 1/2 मतलब कि तुम्हारा हो जाएगा 15/2%। ठीक है, परसेंट का सिंबल हटा, नीचे 100 आया। और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू 2500 और 2400, जीरो जीरो कैंसिल। यहाँ पे आ गया 12। 15 इंटू 12 कितना होता है, 180। 15 इंटू 12। यही आ जाएगा 120 180, तुम्हारा आंसर। ठीक है मैम। सही है, आ रहा है समझ में। यस मैम, आ रहा है समझ में। चलो सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब लिखा है इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65, फाइंड द नंबर। ठीक है। ये बढ़िया है रद्दी, रात में उस दिन में सो ले, रात में पढ़ ले, बस एक ही सब्जेक्ट है हमारा। क्या हुआ, रात तुम्हारी मम्मी डांट रही है तुम्हें पढ़ने से? कितने बजे सोती हो राधे? मैं कितने बजे सोती हो? मैं 1 बजे सोती हूँ। ठीक है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ती हो क्या, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रही हो? नहीं मैम, वो क्या अभी ना बुक्स चेंज हो गई, तो फिर न्यू बुक्स आएंगी तो स्कूल में कुछ मतलब ऐसे कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि न्यू बुक्स आएंगी हम्म। तो बुक्स वगैरह चेंज हो गई, तो जब तक तो तुम्हें बच्चे अगर बुक नहीं नींद आ रही खरीद है तो देते तुम तो। सो जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। नींद आए तो आराम से सो जाओ, कोई वो नहीं है। ओके मैम। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना फिर कल सुबह उठ के आराम से। सोई होगा कि ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा है इफ ट्वेंटी सिक्स यस परसेंट मैम। ऑफ ए नंबर इज 65, 26% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है मान लो एक्स है, तो उसका 26% कितना होगा, 65। तो यहाँ से तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 65 × 100 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल 20। हो जाएगा। है ना। अब इसको हमको क्या करना है, फर्दर सॉल्व कर देना है। 13। हम्म। तो 13 के यहाँ से टेबल आ में जाएगा 250, एक्स 55 इज 5 इक्वल्स टू है। आ जाएगा 250। ये हो जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर। यस मैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना, ठीक है, आसान है काफी। ओके। ये भी आसान है, 11th वाला। ये करवा देते हैं वैसे एग्जाम्पल 2। हाँ बताओ। आयामों के पेपर के लिए 2 मंथ बाकी हो जाएंगे ना अपने सिलेबस। हो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो किसका, आईएमओ का ना? यस मैम। ओलंपियाड का कल से करवा देते हैं पूरा लगातार क्वेश्चन, सही है। 12 दिसंबर को पेपर है। 12 दिसंबर को है, ठीक है। तो कल कल से फिर ओलंपियाड का लगातार करवाते हैं, ठीक। वो जो वर्कबुक है ना हमारी, वर्कबुक यस वो मैम। आएगी ना एग्जाम में हमारे ओलंपियाड में। उसका सिलेबस आना है। तो वो पूरा खत्म करवा देते हैं। तो वहां से तुमको आइडिया मिल जाएगा पूरा कंप्लीट करने का, उसके बाद फिर आरडी खत्म करवा देते हैं। यस मैम। ये कौन सा है, बट ये बुक कौन सा है आप जो पढ़ा रहे हैं फिलहाल? ये तो रेविका ने शेयर किया था, उसकी किताब का क्वेश्चन था, परसेंटेज चैप्टर था उसका। हम्म। मैम हमारा एग्जाम है इसलिए मैंने आपको भेजा था ये चैप्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे उसमें। परसेंटेज तो होगा ना, क्यों प्रगति, आईएमओ में नहीं मैम, परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज नहीं है? मैम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर करा दोगे क्या कल से? हाँ बिल्कुल करा देंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काफी बच्चों के में आ रहा है क्लास में। वो एग्जाम में भी आ रहा है और हम्म। बुक में भी है, वो बहुत हार्ड जा रहा है। बहुत हार्ड जा रहा है, ठीक है करवाते हैं उसको। देखो मैम ये वो वाला हो जल्दी चुके खत्म हैं हो जाएगा, अभी इसको है क्या? फटाफट करते हैं। चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी है। जल्दी खत्म करते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। मान लो कोई नंबर है, लेट नंबर बी, कोई नंबर है मान लो 100x, मान लेते हैं 100x कोई नंबर है, ठीक है। अब अगर उसमें हमने इंक्रीज कर दिया 20%, कितना इंक्रीज किया बताओ प्रगति? 20%। तो वो नंबर अब क्या हो जाएगा तुम्हारा? 120x। हाँ, 100x प्लस इसका 20% कितना होता है, 20x। तो यहाँ से आ जाएगा 120x। तो इंक्रीज कर दिया, अब क्या रहा है, इसमें हमने डिक्रीज कर दिया 20%, डिक्रीज करने के बाद कितना आएगा? 100। इसका 20% कितना होता है? 24। हम्म
तो 120 - 24 कितना हो जाएगा? 96x। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज, तो कितना आ रहा है? नेट इंक्रीज हो रहा है कि स्टार्टिंग में था 100x, अब हो गया 96x, तो डिक्रीज हुआ है ना। तो परसेंट डिक्रीज का निकाल लो, डिक्रीज कितना हुआ है? 4x कम हुआ है ना, 4x। 100 यस माइनस मैम। 96, पहले 100x था, अब 96 हो गया है, तो 4x कम हो गया। और इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में कितना था? 100x था। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो x कैंसिल, 100 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4%। 4% कम हो गया। मैम वैसे एग्जाम मैथ्स का 17 इस मंथ में 17 को है, तो मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर का फोटो भेज दूँ। भेज दो। उसके बाद लिखा है इन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर 40% मार्क्स टू पास, राहुल गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स? कितने मार्क्स मैक्सिमम होंगे? मैम ये हो जाएगा, रहने दो। हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर कर लेना ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद लिखा है आउट ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी तन्वी स्पेंड्स 30% ऑन हाउस रेंट एंड 60% ऑन रेस्ट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इफ शी सेव्स दिस, व्हाट इज हर टोटल मंथली सैलरी? तो मंथली सैलरी कितनी रही होगी ये बताना है, ट्राई कर लेना खुद से, ये वाला आसान क्वेश्चन है। ओके मैम। हम्म। ये वाला करवा देते हैं ना। 15th। ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ये इंपॉर्टेंट भी है रेविका। ओके मैम। लिखा है क्वेश्चन में द प्राइस ऑफ अ शुगर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओके मैम, प्राइस ऑफ मार्क कर शुगर लूंगी। गोज अप बाय 20%, मतलब कि स्टार्टिंग में देखो, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक, ये होता है फॉर्मूला हमारा। जितना हम यूज कर रहे हैं कंजप्शन, उसका इनटू प्राइस करेंगे तो एक्सपेंडिचर जितना हमारा बजट है उसके इक्वल होगा। हम्म। तो अब ओके क्वेश्चन में मैम। दिया है द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%। मान लो इनिशियली प्राइस जो था वो 100 था, 100x मान लो। कंजप्शन कितना रहा होगा? मान लो 100y। तो अब क्या कह रहा है कि हमारा प्राइस क्या हो गया? 20% बढ़ गया, तो 120x हो गया। अब तुमको बताना है यस मैम। कि हम कितना कंजप्शन कम कर दें, कंजप्शन कितना कम कर दें कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। ये एक्सपेंडिचर जो था ना तुम्हारा, ये सेम रहना चाहिए एक्सपेंडिचर तुम्हारा। यस मैम। तो मान लो तुमने इस कंजप्शन में, इसमें 100y में तुमने कितना कम कर दिया? 100y माइनस Z% ऑफ 100y। मान लो Z% तुमने कम कर दिया खर्चे में अपना, कंजप्शन में, मतलब कंजप्शन में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर तो सेम रहेगा। अब क्या है? प्राइस इंटू कंजप्शन, दोनों इक्वल हो जाएगा ना, एक्सपेंडिचर तो सेम है दोनों में, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 100x इंटू 100y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? 120x इंटू, इसमें से 100y कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 - Z/100। अब देखो यहाँ से x कैंसिल, y कैंसिल, 0 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा? 10/12 इज इक्वल्स टू 1 - Z/100। अब यहां से तुमको क्या करना है? इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। Z/100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 1 - 100 माइनस दैट बाय 10/12। 100। इसको थोड़ा सा वो कर लो, क्या बोलते हैं, 2 से डिवाइड कर लो तो 5/6 हो जाएगा। अब इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो कितना आ जाएगा? Z/100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 1/6। 6। तो Z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100/6। 100/6 कितना होता है? 100.6, 50/3। 50/3। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 16 होल 2/3%। हाँ, 1
260 होल 1/3%। हाँ यही आंसर, चेक कर लो, यही आंसर है। 1 मिनट मैम। अरे दिया हुआ, रुको हम चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल 16 होल 2/3 आएगा ना यहाँ पे। मैम ये ठीक एक बार समझ। हम्म, नहीं आया समझ में मयंक? ये बात समझ। देखो कह रहा है क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है ना। अब प्राइस मान लो 100x होगा, कंजप्शन मान लो 100y होगा, तो हमें प्राइस तो बढ़ गया है 20%, तो कंजप्शन तो कम करना पड़ेगा ना, ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। अगर कोई चीज महंगी होती है तो हम क्या करते हैं, हम कम लाते हैं, है ना, उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो अब कितना कम करेंगे वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं हमने Z% कम कर दिया 100y का, 100y का हमने Z% कम कर दिया, Z% ऑफ 100y, जो कंजप्शन था हमारा उसका हमने Z% कम कर दिया। ठीक है। अब चाहो तो तुम पता है कि इसको डायरेक्ट 100 और इसको 100 सपोज करके भी कर सकते हो, क्वेश्चन में वेरिएबल ना लगाओ तो भी कर सकते हो, वैसे भी लास्ट में वेरिएबल कट ही जाना है, बट उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा वेरिएबल ले ले रहे हैं। इसको तुम 100 से भी कर सकते हो तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। अभी भी नहीं आया समझ में? मैम थोड़ा कंफ्यूजन है। हम्म। थोड़ा कंफ्यूजन है अभी। अच्छा सुनो, अच्छा ये बताओ, अगर हम तुमसे बोले 100y जो कंजप्शन था तुम्हारा, उसमें Z% कम कर दो, तो तुम कैसे करोगे? मैम 100y माइनस जेड इंटू 100 निकाल के फिर उसको माइनस हाँ कर देंगे उसमें। तो यही तो करोगे ना, 100y माइनस Z%ऑफ 100y। यस मैम। तो अब यही मैंने यहाँ पे लिखा है बस। ओके समझ में आ गया। समझ गए? यस मैम। ठीक है। रेविका तुम्हारा हुआ क्लियर? मैम यस हो गया क्लियर। ओके, इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन 16, देखें क्या लिखा था। पॉपुलेशन ऑफ टाइम इंक्रीज बाय 6% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज व्हाट वाज अ ईयर एगो। ये खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है। ओके मैम। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर, दिस इफ प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट इज द लास्ट ईयर, ये भी आसान है। ए इज 60% मोर देन दैट ऑफ अ बी, व्हाट विल बी द बेस इनकम, ये हम करवा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, कर लो। मार्क कर लिया मैम मैंने। लिखा है एज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है। अब देखो लिखा क्या, ए की इनकम है 60% मोर देन बी, तो मान लो बी की इनकम 100x है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 160x, है ना। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए, बी की इनकम जो है ना वो कितनी कम है ए की इनकम से। तो बताओ ऊपर क्या रखेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40x नहीं 60x, इनका डिफरेंस, यहाँ पे रखते हैं हम डिफरेंस, और नीचे क्या रखेंगे, क्या पूछा है, लेस देन ए से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, ए से, तो यहाँ पे ए की इनकम आएगी इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 60x, नीचे आ जाएगी ए की इनकम इंटू 100, एक्स कैंसिल, जीरो कैंसिल, 600 डिवाइडेड बाई 16, तो आंसर आ जाएगा थर्टी ये सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और 37 ठीक है होल 1/2%। मैम, मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? देखो क्वेश्चन में बोला है ए इनकम इज 60% मोर देन बी इनकम, तो कह रहा है कि अगर बी की इनकम मान लो अगर हमने 100x सपोज करी है, तो ए की इनकम तो उससे 60% ज्यादा है ना, तो 160x हो जाएगी, क्योंकि 100x का 60% कितना होता है, 60x होता है ना, तो 60x ज्यादा है, यस मैम। मतलब 100 + 60 160x ए की इनकम। अब क्वेश्चन में पूछा है बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए। अब बताना है तुमको ए की जो इनकम है वो कितनी नहीं, बी की जो इनकम है कितनी कम है ए की इनकम से, परसेंट में बताना है तुम्हें।
बी की इनकम कितनी कम है ए से, परसेंट में बताओ। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंस लोगे दोनों का, कि हाँ 60x कम है, बी की इनकम 60x कम है ए की इनकम से, और ए की इनकम से हम देख रहे हैं ना कि कितनी कम है, तो ए की इनकम नीचे रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा। तुम लोग का, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब इसके बाद ये एक्सप्रेस वाले खुद कर लेना सारे क्वेश्चंस। यस मैम। उसके बाद एक्सरसाइज ये खुद कर लेना। देखो अब ये क्वेश्चन एक सिमिलर क्वेश्चन है 14 वाला। अब इसका ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है, ऐसे ही बनेगा ये वाला भी। ओके मैम। लिखा है ए इनकम इज 60% लेस देन बी। तो अगर मान लो बी की 20%। इनकम 100x है, तो ए की इनकम हमारी कितनी हो जाएगी, 80x, क्योंकि वो 20% यस लेस है मैम। ना। अब क्वेश्चन में पूछा है बाय व्हाट हाँ जी। परसेंट बी इज इनकम मोर देन ए। तो बी की इनकम कितनी ज्यादा है ए से, तो बी की इनकम कितनी ज्यादा है, 20x ज्यादा है, कितनी किससे, ए से। ए की इनकम कितनी है, 80x इंटू 100, जीरो कटेगा, 200, 200/8। तो आंसर आ जाएगा कितना, 25%। क्या मैम? ठीक है, इसका आंसर चेक कर लो, दिया है आंसर। मैम इसको देखती हूँ एक्सरसाइज में मैम। 8 वाला क्वेश्चन ही बता दीजिए, इसका 18th वाला। आंसर चेक कर लो रेविका, कितना है। मैम 1 मिनट चेक। दिशा तुम क्या कह रही हो। इस एक्सरसाइज में 18th वाला क्वेश्चन बता दीजिए। 18th वाला, ठीक है बता रहे हैं। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था। कितना है आंसर रेविका। मैम इतना ही है। ठीक है, आंसर हैंडी रखना, ट्वेंटी अभी आंसर हैंडी फाइव। रखना उसको। ओके मैम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, द पेट्रोल प्राइस गोज अप बाय हाउ मच परसेंट मोटरसाइकिल रिड्यूस। ये क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लो 15th वाला। 14 टिक कर लो, 15 टिक कर लो, ये अच्छे क्वेश्चन हैं तुम्हारे। 15 वाला देख लो कैसे करना है इसको, चलो सॉल्व करो इसको। सेम क्वेश्चन है, द मैम। प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%। तो मैम हमें पता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। हाँ बताओ। मैम एक बार फिर से बताना कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले थे। 14 15। ठीक है मैम। मैम एक बैलेंस्ड जो 19th क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, बैलेंस्ड डाइट वाला। बैलेंस्ड डाइट 19th क्वेश्चन। नहीं। हम्म, कर लेना, लेकिन करने तो सारे ही हैं, सारे करके जाना एग्जाम में, ये मत करना खाली 3 4 क्वेश्चन लगा के निकल लो, करने तो पूरे नहीं ही। नहीं मैं देखो अब क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर तुम्हें सेम रखनी है। अब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया 10%, तो मतलब पहले स्टार्टिंग में मान लो 100 था, और कंजप्शन भी मान लो 100 था। चलो हम यूनिट नहीं लेते हैं, अब यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं लगाते, बिना वेरिएबल के करवा देते हैं ये क्वेश्चन। तो एक्सपेंडिचर तुम्हें सेम रखना है, और प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया 10%, मतलब 110 हो गया। और अब कंजप्शन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मान लो X% तुम कम कर रहे हो, तो क्या करोगे, 100 - X% ऑफ 100, यही करोगे। यस मैम। तो अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। नहीं, एक काम करो, ये देखो एक्सपेंडिचर दोनों में सेम था ना, दोनों को इक्वेट कर दो, 100 × 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 110 इंटू, अब इसमें से तुम ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 100 - X। अब देखो ये जीरो इसके साथ कैंसिल, तो हो जाएगा तुम्हारा 1000, और ये 11 इधर आके नीचे डिवाइड, इज इक्वल्स टू 100 - X। तो X इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 - 1000/11। अब इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो हो जाएगा कितना, 1100 - 1000 डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर आ जाएगा 100/11। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 होल 1/11%, यही आंसर है, का चेक कर लो। मैम यस इतना ठीक ही है, मैं, आंसर है। ये वाला इजी लग रहा है।
ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है, 14 हो गया, 15 भी हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद है मैम 16। करवा रहे हैं, रुक जाओ। 16 वाला खुद कर लेना। 17 वाला, 17 वाला भी खुद कर लेना। 18 वाला हम करवा दे रहे हैं। 18 इम्पोर्टेंट है, वही भी का टिक कर लो। मैम ये पहले ही टिक कर लिया मैंने। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, लिखा है एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकेल एंड रेस्ट जिंक। फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। ठीक है, 1 kg का एलॉय है। तो एलॉय कितना है, मान लो 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। यस। 1000 ग्राम क्या है, एलॉय है। इसमें कॉपर कितना है बता दो। सीयू मतलब होता है कॉपर। 40% है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा तुम्हारा? 400। 400। 400 ग्राम क्या है, कॉपर है। निकेल कितना है बता दो। T2 निकेल थ्री ट्वेंटी 32/100। 32। 320 ग्राम। 320, 1000 से करेंगे, हाँ, और थ्री उसके ट्वेंटी बाद आएगा। जिंक कितना है बताओ। रेस्ट जिंक है। तो अब बचा हुआ जितना भी होगा वो जिंक हो जाएगा ना तुम्हारा। तो 1000 जिंक को माइनस एक्स मान लेते हैं। 400 माइनस 320। टू टू 280 आएगा, 280 ग्राम। यस मैम। है ना? तो अब लिखा क्या था? फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg, बस यही निकालना था। हाँ आसान जी। था ये, सही है। हमको लगा वो वाला क्वेश्चन ये आसान है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने सोचा था वो दूसरा एक और क्वेश्चन था, उसमें परसेंट निकालना था, वो अच्छा हाँ क्वेश्चन। हाँ, तो परसेंटेज निकालना होता है उसका जिंक का, उसको लगा कि ऐसे ही होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था, तो फिर वो ठीक है, होगा। रेवी का आंसर मैच कर लिया, सही है। मैम यस, इतना ही है। ठीक है, उसके बाद 19 खुद कर लेना। 20 भी खुद कर लेना। और 21 भी खुद कर लेना। 22 हम करवा दे रहे हैं बस तुम्हारा। यही लास्ट एक्सरसाइज की। मैम यस। खत्म इसके बाद चैप्टर। हाँ जी। चलो, अरे ये तो एंड होने वाला है।